बात हम इस वीडियो पे करेंगे, तो वीडियो पूरी देखना। तो बात ऐसी है कि हम पहले डू नॉट पोस्टपोन वालों की बात करते हैं। तो उनकी बात है कि जो बच्चे हैं वो मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं और ये ईयर ज़ीरो ना हो, ऐसी कुछ कुछ बातें हैं। और एनटीए ने भी अपनी बहुत सारे एसओपीज़ निकाले हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, तो भी बहुत सही बात है। लेकिन जैसे हम पहले से देखते आ रहे हैं कि पहले से 3-4 एग्ज़ाम केसीटी, कर्नाटक का, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स, 3 से 4 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, इसमें एसओपी के पालन नहीं हुए हैं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि आगे भी हो जाए, एक बात। और बच्चे मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं, समझ आता है, लेकिन अगर वही बच्चे अपने लाइफ से गुजरे तो कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा जो चाह रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो, उन्हीं को कोरोना हो जाए, तो अगर वह टॉपर भी है, अगर जेईई मेंस का एग्ज़ाम देता है, तो अगर वो उस कोरोना उसके अंदर चला गया, कोरोना वायरस उसके अंदर चला गया, तो वह एडवांस एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएगा अपना। तो उस एग्ज़ाम का मतलब ही क्या हो जाएगा। फ़िलहाल हमें ये सब नहीं देखना चाहिए कि एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जान एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल हमको सिचुएशन को देख के काम करना चाहिए। और जो हमारे अंदर की बहुत से हमारे अंदर ख्याल आते हैं कि जो बच्चा कोरोना, मतलब जो कोरोना के टाइम में है और जिसको कोरोना है, वो एग्ज़ाम कैसा देगा। जो आइसोलेशन में जिनको रखा गया है, जिनके मोहल्ले में कोरोना निकला है, वो कैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो बहुत से जो चीज़ें हैं वो आएंगी, बिखर के पता चलेंगी। और हमारे ट्रांसपोर्टेशन में कोई किसी से हमें कांटेक्ट हो गया, किसी कोरोना पेशेंट जो हमारे अंदर चला गया, जिनको पता ही ना चला टेम्परेचर क्या है उसका, पता ही नहीं चला, 14 दिन बाद पता चला कि वो कोरोना कोरोना उसके अंदर घुसा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, कल जो रिज़ल्ट आई है, मतलब रिज़ल्ट का कहने का मतलब जो हियरिंग थी यूजीसी वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करा सकते। मतलब उन्होंने फाइनल ईयर एग्ज़ाम की बात की, जो कैंसिल या असाइनमेंट के थ्रू कुछ होना था। तो वो बात सही है, वो फाइनल ईयर की बात है। और डिग्री मायने रखती है फाइनल ईयर में कि हाँ ये नहीं कर सकते, उन्होंने साफ कहा है। जिसकी हेयरिंग 14 तारीख को फाइनल होगी, लेकिन एनटीए मतलब जो जेईई मेंस नीट पोस्टपोन की हियरिंग है वो 14 तारीख को होनी है, लेकिन वो फाइनल होगी कि नहीं होगी, कि एनटीए अपना समय लेगी या फिर क्या होगा, ये हम नहीं जान सकते। और बस याद रखना कि भाई जो भी है, जैसा भी है, सबसे पहले हमारे हेल्थ को प्रायोरिटी मिलेगी कैसे भी करके। अगर आपको करा दिया जाए कि आगे हम घुस जाएं, जाके चले जाएं, कांटेक्ट में आ जाए, तो ऐसा नहीं, नॉर्मल चीज़ नहीं होगी इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम लेना। क्योंकि हर स्टेट में सिचुएशन एक जैसी नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं कम है। मैं पूरी पूरी पोस्टपोनमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डू नॉट पोस्टपोन समय, हाँ उनकी बात सही है, लेकिन जिस हिसाब से कोविड बढ़ रहा है, आज 22 लाख केसेस हो गए हैं, 2.2 मिलियन, जितने व्यूज़ नहीं आते हमारे। तो बात व्यूज़ की नहीं है, बात यहाँ पे हेल्थ की है, बच्चों के हेल्थ की है। और बच्चों के हेल्थ के बाद जो पेरेंट्स के हेल्थ, और पेरेंट्स भी सब ऐसे हो है, मतलब कोई मिडिल क्लास से, कोई लो क्लास से, कोई हाई क्लास से। हाई क्लास मैनेज कर सकता है, लेकिन मिडिल क्लास जो आज इतने हॉस्पिटल्स भर गए हैं वायरस से, कोरोना वायरस से, जिनको लिया नहीं जा रहा है, वो कहाँ से 55-10 लाख लाएंगे अपने बच्चों के लिए। ये भी बहुत मायने रखती है ये सब चीज़ें। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब, ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इन सबको रखेंगी। और जो हमारे मन में जो ख्याल हमारे बात आ रहे हैं, जो हमारे पॉइंट है कि हमें हमारी हेल्थ प्रायोरिटी है, बात ऐसी नहीं है। इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हुई इसलिए पोस्टपोन चाहिए, लेकिन बच्चों को भी अपनी हेल्थ प्यारे है इसलिए नहीं पोस्टपोन चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो टेंशन ना लो भाई, आप सिर्फ पढ़ाई करो। क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो तुम्हारी ही फ़ायदा है, अगर नहीं होता तो भी फ़ायदा है। अगर नहीं होता तो तुम्हारा एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, और अगर नहीं होता पोस्टपोन तो आपके एनटीए द्वारा पूरा ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। और अच्छी बात ये होगी कि आपका एग्ज़ाम तुरंत जल्दी हो जाएगा, आपको कॉलेज भी मिल जाएगा। और नहीं हुआ तो समझ लेना आपके हेल्थ प्रायोरिटी है, और आपको एक और मौका मिल गया आपको रैंक बूस्ट करने का। तो सिर्फ आप पढ़ाई करिए, ये जो फैसला है वो कोर्ट लेगी, सुप्रीम कोर्ट लेगी। और इनके लिए 11 स्टेट से 11 बच्चे हैं, एक 2 हमारे एडवोकेट हैं, और दोनों तरफ के जो पल्ले हैं वो अभी अच्छे हैं, इक्वल है एक हिसाब से कहा जाए तो। लेकिन अगर हेल्थ पहली प्रायोरिटी हो तो डू नॉट पोस्टपोन वाली चीज़ हमें दिखती नहीं है, हमें पोस्टपोन वाली चीज़ ही दिखती है। तो हेल्थ को प्रायोरिटी रखते हुए हम आगे अगर बढ़ते हैं तो चांसेस बहुत कम हैं पोस्टपोन नहीं होने के। और अगर एनटीए अपनी एसओपीज़ पे हाँ बोलती है कि फॉलो करने के लिए कुछ और भी बताती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमें कल बताया गया है उस हिसाब से, मतलब पोस्टपोनमेंट वाली जितनी भी वीडियोस बने जा रही हैं वो चांसेस कम बता रही हैं, लेकिन मैं यहाँ भी चांसेस इक्वल बताता हूँ कि जो अगर हेल्थ की प्रायोरिटी से देखा जाए तो जो पोस्टपोन वाली है वो होनी चाहिए।
और ये सब फैसला हमारी सुप्रीम कोर्ट लेगी, जो 14 तारीख को हियरिंग है, और वो भी फाइनल नहीं हो पाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि एनटीए पहले जैसे समय लेगी, उन्होंने सिचुएशन को देखेगा, क्योंकि फ्लड है केरला जैसे स्टेट में और बहुत सारे महाराष्ट्र जैसे वेस्ट बंगाल, तो इन्होंने एग्ज़ाम लेने से मना कर दिया है। तो उनका क्या है स्टेट द्वारा पूछा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी पूरी बातें उनको बताएगी, मतलब दोनों तरफ की बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले परमिशन, मतलब सब कुछ एक तौर तरीके से होगा, लेकिन हेल्थ प्रायोरिटी रखा जाएगा। जैसे कि कोरोना में हेल्थ ही है मेन, क्योंकि बच्चे अगर कोरोना पेशेंट बन जाते हैं तो फिर आगे फ्यूचर कौन संभालेगा, ये भी मैंने रखता है। तो आप टेंशन ना लो यार, जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए होगा। हेल्थ प्रायोरिटी है हमारी, तो आप समझ सकते हो कि हमारे हेल्थ के थ्रू प्रभाव न पड़े, ये सोच के कुछ ना कुछ करा जाएगा। तो ये ना सोचे कि पोस्टपोन नहीं होगा, होगा, बस हमें बल लगाना है और कुछ। कल एक मीडिया का जो वीडियो वायरल हुआ है, वो हमारे पूरी सपोर्ट है, उनका भी कहना बहुत वाकई बहुत अच्छी बात है कि ऐसे सपोर्ट्स आ रहे हैं हमें, और आगे भी सपोर्ट्स आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि पोस्टपोन्ड हो, क्योंकि ये 1000 10,000 की बात नहीं है, ये 10 से 15 20 25 30 लाख की बात है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोविड के चांस मतलब केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमारे पोस्टपोनमेंट के केसेस भी बढ़ने ही चाहिए। मतलब जो जो परसेंटेज है पोस्टपोन्ड होने की, तो आप टेंशन मतलब बस ये समझ के रखना कि दोनों की 50-50 चांसेस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी होगा पहले हमारा हेल्थ प्रायोरिटी होगा, कि हाँ हमारा हेल्थ सही होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि हमारे हेल्थ को कुछ हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, और कुछ अच्छे अच्छे मुद्दे मैं आपको ला के रखे रहूँगा, जिससे आपकी चीज़ों में मतलब आप सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, और आप थोड़ा मोटिवेट होंगे, और सिर्फ पढ़ाई करते रहो मेरे दोस्त। अगर पोस्टपोन्ड होता है तो रैंक बूस्ट होगा, नहीं होता तो एग्ज़ाम जल्दी होगा, तुम्हें कॉलेज जल्दी मिल जाएगा, और ये सबसे छुटकारा मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, सिर्फ आज के लिए इतना ही, और आज मैं चलता हूँ।